अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब इस वक्त इंफॉर्मेशन की दुनिया में रह रहे हैं। किसी दौर में लोग दूर मौजूद चीज़ को देखने के लिए कई महीनों का सफ़र तय करते थे, लेकिन अब ये काम सेकंड्स के अंदर हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कपड़ों पर कढ़ाई करना एक बहुत ही पुराना फन है। बहुत से लोग कढ़ाई वाले कपड़े शौक से पहनते हैं और ये काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे कपड़े देखे हैं जो पानी में डलते ही गायब हो जाएं और सिर्फ कढ़ाई बाकी रह जाए? सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये सच है। ये जो अनयूजुअल फैब्रिक आप दिख रहे हैं, इसे एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज किया जाता है। इसे क्लोथ्स नहीं बल्कि डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं, या फिर इसे कपड़ों पर लगाए जाने वाले एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। पहले इस पर कढ़ाई के जरिए डिजाइनिंग की जाती है और इसके बाद इसे पानी में धोते हैं, जिससे कपड़ा वॉश आउट हो जाता है और सिर्फ डिजाइन बाकी रह जाता है। ये फैब्रिक बनता कैसे है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन ये वाकई में मैजिकल है। दोस्तों, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गेमिंग रूम हो। इसके अंदर हर तरह की वुडन गेमिंग एसेसरी मौजूद है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये गेमिंग रूम रियल नहीं है। असल में ये 3D मॉडल है। इसे थाईलैंड में रहने वाले एक लड़के ने बनाया था। इसने 2021 की गेमिंग एग्जीबिशन के लिए इस मॉडल को तैयार किया था। इसने एक पूरा गेमिंग रूम क्रिएट किया था जो प्ले डिवाइसेस से भरा हुआ था। ये 3D मॉडल इतना रियलिस्टिक है कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सब कुछ फेक है। इसमें टीवी के छोटे छोटे मॉडल्स और एक ट्रिपल मॉनिटर वाला कंप्यूटर भी लगाया गया है। मोर ओवर इसमें गेमिंग स्टेशन से रिलेटेड हर चीज मौजूद है। ये रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों, आप सबने ग्लास के बने बहुत से डेकोरेशन पीसेस देखे होंगे। आमतौर पर डेकोरेशन पीसेस ग्लास से ही बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा डेकोरेशन पीस देखा है जो कि टूटे हुए ग्लास से बनाया जाए? स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक आर्टिस्ट ने टूटे हुए कांच से पोर्ट्रेट्स बनाने का नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका नाम साइमन बर्गर है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसे अपना पहला एक्सपेरिमेंट कामयाब बनाने में 3 साल का अरसा लगा था। ये शख्स पहले कांच को ड्रिल करके नीडल्स की मदद से तस्वीर कशी करता है और फिर इन के अंदर बिजली की तार डाल देता है। जब ये पोर्ट्रेट रेडी हो जाता है तो वो इस कांच को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ देता है। इस तरह से बनने वाली पिक्चर बहुत ही अमेजिंग लगती है और ऐसा लगता है जैसे ये कांच के अंदर ड्रॉ की गई हो। इसका ये आर्ट रियली बहुत यूनिक है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत ही आम हो चुके हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि इनकी बैटरी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। लेकिन अब ताइवान की एक कंपनी ने इस मसले का भी हल निकाल दिया है। ये जो जगह आप दिख रहे हैं, इसे चार्जिंग स्टेशन कहते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाए तो इस स्टेशन पर आकर आप अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने स्कूटर से बैटरी निकालकर इसे पावर स्टेशन में फिक्स करना होता है। ये सिस्टम इतना फास्ट है कि सिर्फ 6 सेकंड्स के अंदर आपके स्कूटर की बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। बैटरी रिचार्ज करने का इससे आसान तरीका दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जो अजीबोगरीब चीज आप देख रहे हैं, पहली नजर में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी दरख्त का तना हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कोई ट्री ब्रांच नहीं है बल्कि एक जायंट वर्म है। ये दुनिया का सबसे लंबा बिवाल्व मॉस्क है और इसे पहली दफा 2020 में फिलीपींस में रहने वाले कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसे जब शेल से निकालकर मेजर किया गया तो इसकी लंबाई 4 फुट से भी ज्यादा थी। रिसर्चर्स इसे देखकर शॉक हो गए थे। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने इसकी फैमिली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें आज तक इस नस्ल का कोई और कीड़ा नहीं मिला। ये क्रीचर कहां से आया और कहां रहता है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, पहली नजर में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई डेकोरेशन पीस हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक लिविंग थिंग है। असल में ये अजीबोगरीब चीज मेंढक के अंडे हैं। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये फ्रॉग के अंडे ही हैं। फ्रॉग की कुछ नस्लें ऐसी हैं जो इस तरह के अजीबोगरीब अंडे देती हैं। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये अंडे 2-4 नहीं बल्कि कई हजारों की तादाद में होते हैं। ये सब एक साथ ही ग्रो करते हैं और इनमें से ज्यादातर सक्सेसफुली हैच भी हो जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में टेट्रिस गेम खेली होगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ करती थी, लेकिन क्या आपने कभी इस गेम को इतनी बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते देखा है? असल में ये एक होटल की बिल्डिंग है और इस होटल का नाम हिल्टन होटल है और ये टोरंटो में मौजूद है। इस बिल्डिंग की दीवार पर हर तरफ टेट्रिस गेम चलती हुई नजर आती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स ऊपर से आते हैं और एक दूसरे के साथ अरेंज होकर गेम को कंप्लीट करते हैं। इस लाइट इफेक्ट को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। एनीवे, जो भी हो, ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लगती है।
दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से फाउंटेन्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह के अनयूजुअल फाउंटेन्स शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इन्हें जर्मनी की एक बिल्डिंग के फ्रंट पर लगाया गया है। इनकी सबसे अजीब बात यह है कि इनका स्ट्रक्चर स्टोन से बनाया गया है, जो इन्हें बहुत ही डिफरेंट लुक देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा वियर्ड फाउंटेन के ऊपर घूमते हुए ये छोटे छोटे पत्थर हैं। इन्हें देखकर समझ नहीं आती कि ये आखिर खुद कैसे घूम रहे हैं। असल में ऐसा पानी के तेज प्रेशर की वजह से होता है। जब पानी बहुत तेजी से आता है तो ये रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। एनीवे जो भी हो, ये डेकोरेशन रियली बहुत अमेजिंग है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस सीन को फर्स्ट क्लास में देखकर समझ नहीं आती कि आखिर इस वीडियो में क्या हो रहा है, ये कौन सी चीज है और इसे पानी में रखकर क्यों काटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई थैली हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये अजीबोगरीब चीज असल में शार्क का अंडा है। ये ज़ीब्रा शार्क का एग है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब इस शख्स ने अंडे को काटा तो अंदर से बेबी ज़ीब्रा शार्क निकल आई थी। हालांकि इसे देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इसके अंदर से शार्क का बच्चा निकलेगा। बहरहाल जो भी हो, ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो एयरप्लेन्स में वाईफाई नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम भी पॉसिबल हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र की तह में जाकर वाईफाई यूज करने के बारे में सोचा है? सुनने में तो ये बात जोक लगती है, लेकिन यूएस में रहने वाले एक साइंटिस्ट ने इस पर एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसने समुद्र में ऐसे सेंसर लगाए हैं जो कि लहरों की आवाज से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे। इस बिजली के जरिए इसने अपना वाईफाई चलाने की कोशिश की थी और इसका यह तजर्बा कामयाब हो गया था। अब इस प्रोजेक्ट पर मजीद रिसर्च की जा रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो लोग समुद्र की तह में भी इंटरनेट यूज कर सकेंगे। दोस्तों अगर मोबाइल गेम्स की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होती हैं, खास करके जब से पबजी ने दुनिया में कदम रखा है तब से बच्चे तो दूर बड़े भी इसके आदी हो चुके हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक लड़की का मोबाइल गिरकर टूट गया था और इसकी स्क्रीन मोबाइल से अलहदा हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद ये गेम खेलने से बाज नहीं आया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये टूटी हुई स्क्रीन पर भी गेम खेल रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इसका मोबाइल टूटा हुआ है। ये सीन सच में देखने लायक था। दोस्तों ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में से कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से पानी रोटेट हो रहा है, इस सर्कल को देखकर तो कोई भी दंग रह जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ी सबवे टनल बनाई जा रही है। समुद्र के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें वाइब्रेट हो रही हैं और इस तरह का इफेक्ट दे रही हैं। एनीवे जो भी हो, ये सीन रियली बहुत क्रीपी है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।